गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं क्लास 8th की मैथ्स और आज हम देखेंगे चैप्टर 8.1 हम कर चुके हैं। 8.2 हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अ मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक व्यक्ति है, उसकी जो सैलरी है, अगर मान लो कि उसकी सैलरी 10,000 रुपये है इस साल, तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी जो है वो 10% इंक्रीज़ हो जाती है। कितनी हो जाती है? इंक्रीज़ मतलब बढ़ जाती है, मतलब उसमें 1,000 रुपये और प्लस कर दिए जाते हैं। तो उसकी इस साल की जो इनकम है, सैलरी है, वो कितनी हो जाती है? 11,000 हो जाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी में कितना परसेंट बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज़ होती है? 10%। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 1,54,000, अगर उसकी जो नई मतलब 10% बढ़ने के बाद की जो उसकी सैलरी है वो अगर 1,54,000 है, तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो उसकी वो पुरानी सैलरी क्या थी, ओरिजिनल सैलरी क्या थी? ओके, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हम वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? न्यू सैलरी। न्यू सैलरी कितनी दे रखी है हमें? ₹1,54,000। ओके, ये हमें दे रखा है। इंक्रीज कितना हुआ है? 10%। ये भी लिख लेते हैं, जो हमें दे रखा है वो हम सब लिख लेते हैं। ओके, इंक्रीज कितना हुआ? 10%। फाइंड क्या करना है? ओरिजिनल सैलरी। फाइंड क्या करना है? ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है हमें, कि उसकी ओरिजिनल सैलरी या पुरानी सैलरी क्या थी, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्लियर? ओके सर। अब हम यहाँ पर लेते हैं लेट, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा। लेट ओरिजिनल सैलरी। हमने मान लिया कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है या पुरानी सैलरी है वो है 100 रुपये। तो 10% इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? 10% इस साल बढ़ गई उसकी सैलरी। तो 10 प्लस कर दो, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी अभी कितनी हो गई? ओरिजिनल सैलरी जो हमने मानी है, ओरिजिनल सैलरी जो हमने मानी है वो हमें मिली 110 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा सर? गिवन अपॉन गिवन, मतलब जो दे रखा है, गिवन अपॉन गिवन इंटू फाइंड। ओके, अब गिवन क्या दे रखा है हमको? 1,54,000। ओके सर, तो ये 1,54,000 अपॉन में गिवन। अपॉन में गिवन वो जो हमने मानी है ओरिजिनल सैलरी। क्या मानी है हमने? क्या मानी है? ओरिजिनल सैलरी 110। और फाइंड, फाइंड हमें क्या करना है? ओरिजिनल सैलरी। क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल सैलरी। तो 100 का यहाँ पर क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब 10 से 10 कैंसल, क्या बचा? 154,000 वैसा का वैसा। और 10 यहाँ से लेंगे, 1 1 जा 1 और 0 की 0, तो ये कितना हो गया? या फिर इसको आप काट भी सकते हो। सबसे अच्छा क्या करोगे? इसको आप काट लोगे, इसको रहने दो। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 4 बचे 44, 11 4 जा 44 और 000। ये आ गई उसकी ओरिजिनल। कितना बचा? 14,000। कितना आया? 14,000। यहाँ से कितना बचा? 10 बचा। कितना बचा? 10। 14 1 जा 14 और 4 0, 3 0 ये और 1 0 ये। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी आई? 1,40,000। कितनी सैलरी थी उसकी? 1,40,000। और 10% जब उसकी इंक्रीज हो गई सैलरी नए साल में, तो वो सैलरी हो गई 1,54,000। ओके, एनी डाउट सर? नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू दी जू। संडे के दिन 845 लोग जो है वो जू गए। कहाँ पर गए? जू, चिड़ियाघर गए। ओके, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। जहाँ संडे के दिन 845 लोग गए थे, 845 लोग जू गए थे, वहीं मंडे को भी जू गए कितने लोग? 169। इतने कम लोग गए। ओके,
व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो वो बोल रहा है कि मंडे के दिन कितना परसेंटेज लोग जो है वो कम गए, क्योंकि संडे के दिन तो 845 लोग गए थे, 845, लेकिन मंडे के दिन 169 ही गए। ओके, तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, मतलब कितना परसेंट लोग जो है वो कम गए या डिक्रीज हुआ मंडे के दिन। ओके, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पीपल वेंट टू दी जू ऑन संडे। संडे के दिन कितने लोग गए, पहले वो लिख लो आप, कितने लोग गए 845 सर। ओके, सेम लिखो आप वापस, क्या लिखोगे, पीपल वेंट टू दी जू ऑन मंडे। अब मंडे के दिन कितने लोग गए वो भी आपके सामने, तो वो भी लिख लो आप 169। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है वो भी निकाल लेते हैं, क्या डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें से जो संडे के दिन लोग गए थे उसमें से मंडे के दिन जो लोग गए हैं उनको आप क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, माइनस कर लोगे, घटाना कर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। 15 में से 9 गए तो 6, यहाँ बचा 3, फिर 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6, तो 676 लोग जो है वो संडे के दिन मंडे के दिन कम गए। इतने लोग जो है, इतने लोगों का डिफरेंट आया, क्योंकि संडे के दिन इतने लोग गए और मंडे के दिन सिर्फ 169 लोग गए, तो इतना डिफरेंट आ गया कि इतने कम लोग गए हैं। तो अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, 676 जो आया है और नीचे जो गए हैं 845 इंटू 100, क्या करोगे, इंटू 100 कर लोगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा, 676 और 00। ओके, मतलब 67,600 और अपॉन में क्या है 845। जब आप इसका डिवाइड करोगे, क्या करोगे आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 80। क्या आएगा, 80। तो 80% पीपल डिक्रीज ऑन मंडे। मंडे के दिन इतने परसेंट जो है लोग कम गए। पहले दिन कितने गए 845, फिर मंडे के दिन कितने गए 169, तो कितने कम लोग गए, तो उसके लिए हमने डिफरेंट निकाला, तो 676 लोग मंडे के दिन कम गए। उसके बाद क्या किया हमने कि जो डिफरेंस था उसको ऊपर लिखा, उसके बाद संडे के दिन जो गए थे उसको नीचे लिखा, और परसेंटेज निकालना था इसलिए 100 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो 67,600 आया, 845 का डिवाइड करोगे तो 80% आएगा। क्या आएगा, 80% पीपल डिक्रीज ऑन मंडे। ये लाइनें जरूर लिखना आप, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, एनी डाउट सर, नो, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400। किसी दुकानदार ने 80 आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब वस्तुएं खरीदी है ना, कितने में 2400 में, मतलब 80 आर्टिकल्स की कीमत कितनी है 2400, एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, और उसे 16% के प्रॉफिट के साथ बेच दिया। कितने में बेच दिया उसने, 16% का प्रॉफिट कमाकर बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो एक आर्टिकल की कीमत निकालनी है कि उसको कितने में बेचा। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है हम उसको लिखेंगे, उसने कितने में खरीदे आर्टिकल, 22 आर्टिकल, कितने आर्टिकल खरीदे उसने 80। कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल आर्टिकल, टोटल आर्टिकल, क्योंकि टोटल आर्टिकल खरीदे उसने 80, तो कितनी कॉस्ट प्राइस है 2400। ओके, अब प्रॉफिट कितना आया, उसको प्रॉफिट कितना मिला उसने जब सेलिंग किया, तो
प्रॉफिट किया उसने 16% का, कितना किया 16% का। ओके, तो सबसे पहले इसका 16% निकालो, तो 16/100, परसेंटेज का मीन्स क्या होता है 100, तो 16/100 इंटू किसका परसेंट निकालना है 2400 का, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बचा 16 इंटू 24, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर करके देख लेते हैं साइड में, 16 इंटू 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 सर, कैरी 2 सर, 4 1 जा 4 और 2, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2, 6 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 4 8 3, क्या आंसर आया हमारा 384। ओके, मतलब कि ये 16% आया है, ये क्या आया है 16% निकालना है हमने 2400 का। अब क्या करेंगे सर, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस मतलब कि कितने में बेचा, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करोगे, आपने 16% निकाल लिया, आपके टोटल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, इतनी थी, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे 2400, और जो 16% आपने कमाया है, प्रॉफिट बुक किया है, उसे आप इसके साथ लिख लो 384, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 2784। ये उसने क्या किया, टोटल टोटल आ गया उसका, ये तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो, ये 16% निकाला वो, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस। अब वो बता, अब वो उसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, हमें एक आर्टिकल की कीमत निकालनी है, ये तो प्रॉफिट सहित उसने बुक किया वो आ गया। अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, वन आर्टिकल की कीमत कैसे निकालेंगे, तो देखो ये टोटल आर्टिकल की कीमत आ गई 16% सहित, तो इसको आप लिखो 2784, और कितने आर्टिकल थे टोटल 80 सर, तो 80 का हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 34.80, आप डिवाइड करके निकाल लेना। ओके, 34.80, 34 रुपये और 80 पैसा, या 8 भी अगर आपका आंसर आता है तो करेक्ट है, इतने में ये वन आर्टिकल की कीमत है, सेलिंग प्राइस है, इतने में उसने एक आर्टिकल को बेचा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक यहाँ पर देखो 80 आर्टिकल की कीमत कितनी थी 2400, लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की कीमत जो है वो 15,500 रुपये 15,500 है। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, उसने आर्टिकल कितने में खरीदा, एक आर्टिकल 15,500 में, और उस पर 450 रुपये और खर्च किए उसकी रिपेयरिंग पर। मतलब कोई चीज़ हम जैसे लाते हैं और उसको, जैसे कोई पुरानी चीज़ हमने 2000 में ली है, फिर 500 रुपये का हम उस पर खर्च करके उसको नई कर लेते हैं, वैसा ही यहाँ पर हुआ है, एक आर्टिकल उसने कितने में खरीदा 15,500 में, और उस पर 450 रुपये का खर्चा किया रिपेयर पर। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, ये सब करने के बाद उसने उसको 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उसने उस आर्टिकल को कितने में बेचा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे हम, जो हमें दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत कितनी है ₹15,500 सर, हमको दे रखी है। अब उसने रिपेयर पे खर्च कितना किया, स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, उसने रिपेयर पर खर्चा कितना किया 450 सर, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 0 5, इन दोनों को प्लस कर लो 5 9 5 15,
15,950 का उसको एक आर्टिकल पड़ा, क्योंकि उस पर उसने खर्चा भी किया 450 रुपये का, है ना। प्रॉफिट कितना आया उसका, प्रॉफिट कितना दे रखा उसने, सेलिंग प्राइस जब उसने इसको वापस रिपेयर करके कंप्लीट करके बेचा तो उसे 15% का फ़ायदा हुआ। ओके, तो अब ये सब हमें दे रखा है। ओके, अब हम चलते हैं लेट कॉस्ट प्राइस। हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। क्या है, 100 है। प्रॉफिट कितना है, 15% सर, कितना है 15%, तो उसको एक आर्टिकल कितने में पड़ गया, 115। हमने मान लिया कि ये सेलिंग प्राइस है। क्या है ये, सेलिंग प्राइस। ये हम मान रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं। ओके, तो अब हम वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, गिवन अपॉन गिवन इनटू फाइंड। ओके, अब गिवन में हमारे पास क्या है, ये है सर टोटल कॉस्ट 15,950, तो 15,950 अपॉन हमने सेलिंग प्राइस क्या निकाला सर, 115। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है ना। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 100। क्या है, 100। फाइंड क्या करना है सर, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से जो हमने निकाला है 115। ओके, एक जीरो से एक जीरो काट दो। ओके, अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1834250 अपॉन 10। ये ज़ीरो नहीं आएगा, है ना, सिर्फ 10 ही आएगा। ओके, तो इसका और इसका आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1595 का 115 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1834250। ओके, और फिर उसके बाद क्या करोगे आप, 10 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 18342.5। ओके, ये आएगी एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। एक आर्टिकल कितने में खरीदा उसने, 15,500 में 450 रिपेयर पे खर्च किए तो 15,950, 15% का प्रॉफिट हुआ। ओके, उसके बाद हमने क्या माना, हमने मान लिया लेट कॉस्ट प्राइस 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ 15 का। तो सेलिंग प्राइस हमारे लिए कितनी हो गई जो हमने मानी वो 115। तो गिवन अपॉन गिवन इनटू फाइन, तो गिवन में हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट 15,950। उसके बाद फिर क्या है, कॉस्ट प्राइस हमने जो मानी 100 इनटू फाइंड क्या करना था, सेलिंग प्राइस, तो 115। उसके बाद आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, और 10 का डिवाइड करोगे तो एक आर्टिकल की कीमत आ जाएगी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। अब ध्यान रखना है यहाँ पर आप कि VCR की कीमत भी 8,000 है और टीवी की कीमत भी 8,000 है, मतलब टोटल जो है वो 16,000 है। कितना है टोटल, टोटल जो है वो 16,000 है, क्योंकि 8,000 का VCR है और 8,000 की टीवी है। तो अ VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। VCR और टीवी को खरीदा गया कितने में, 8,000। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। शॉपकीपर ने क्या किया, VCR पर 4% का लॉस मिला उसको, एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, और टीवी पर उसे क्या मिला, 8% का प्रॉफिट मिला। फाइंड द गेन आर लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। अब इन दोनों को जब उसने बेचा, इन दोनों को उसने जब बेचा तो इस पर उसे गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, उसका हमें परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, VCR का अलग निकालेंगे और टीवी का अलग निकालेंगे, दो हिस्सों में निकालेंगे इसको। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है VCR की, 8,000 सर।
दोनों की 8000 नहीं है, 8000 वीसीआर की भी है और 8000 टीवी की है, मतलब बोथ जो है दोनों की 16000 है। क्या है? 16000। ध्यान रखना, आप एक ही मत कर लेना। वीसीआर पर क्या मिला उसको, प्रॉफिट या लॉस? लॉस मिला 4% का। कितना लॉस हुआ उसको? 4% का। ओके, तो लॉस निकालते हैं पहले हम कि लॉस कितना हुआ है उसको। तो हम क्या लिखेंगे, 4% का हम क्या निकालेंगे, 4/100। किसका 4% निकालना है सर? 8000 का। ओके, 2 0 से 2 0 गए, क्या बचा? 8 4 जा 32 और 0 की 0, ₹320 का उसको लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ उसको? 320 का। अब टीवी का निकालते हैं, टीवी का भी एक तरफ निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या है टीवी की? टीवी की कॉस्ट प्राइस भी सेम है सर, 8000। कितनी है? 8000 सर। ओके, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? 8% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पर, कितना हुआ सर? 8% का। तो इसका भी 8% प्रॉफिट हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 8/100 इंटू किसका 8% निकाल रहे हैं सर? 8000 का। क्लियर? तो 2 0 से 2 0 गए, 8 8 जा 64 और 0 की 0, ₹640 का इस पर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। किस पर? टीवी पर। और इस पर लॉस हुआ किसका? 320। किस पर लॉस हुआ? वीसीआर पर। अब वो बोल रहा है कि होल प्रॉफिट कितना हुआ, या लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो होल प्रॉफिट आर लॉस। तो देखो, उसने एक चीज़ पर नुकसान उठाया, दूसरे पर क्या उठाया? फ़ायदा उठाया। तो हम जो फ़ायदा उठाया है 640 में से माइनस कर देते हैं किसको? 320 को। तो क्या आंसर आएगा? 320 का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, है ना। यहाँ जरूर उसको नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पर 640 का उसको फ़ायदा हुआ, तो 320 का उसको फिर भी क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्योंकि प्रॉफिट में से जब हमने लॉस माइनस किया तो फिर भी उसको 320 का प्रॉफिट हुआ। अब वो बोल रहा है कि परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ? बोथ 320 सर। ओके, कॉस्ट प्राइस कितना है? अब कॉस्ट प्राइस ध्यान रखना यहाँ पर दोनों का लेना है। 8 और 8 कितना हो जाएंगे? 16000। कितना हो जाएगा? 16000, क्योंकि होल प्रॉफिट देख रहे हैं हम। 16000 इंटू 100 सर। 2 0 से 2 0 गए, 16 1 जा 16, ये 1 0 से 1 0 और काट दो, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो 2% का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? 2% का प्रॉफिट हुआ। ओके, यही हमारा आंसर। एनी डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग अ सेल, सेल लगते हैं ना, आपने देखा है ना, बड़े बड़े सेल लगते हैं दुकानों में, मॉल में, है ना। ड्यूरिंग अ सेल, ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। कोई भी आइटम आप किसी शॉप से लेते हो तो उस पर 10% का डिस्काउंट है। क्या है? 10% का डिस्काउंट है। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स। अगर किसी कस्टमर ने 2 जीन्स ली है मार्केट प्राइस पर, तो उसको मिली है 1450 एंड 2 शर्ट्स, और 2 शर्ट्स लिए हैं उसने मार्केट से, ₹850 ईच। तो क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है कस्टमर ने कितना पे किया है। कस्टमर ने कितना पे किया है। तो अभी हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें दे रखा है मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स। जीन्स की मार्केट प्राइस कितनी है? 1450, ये दे रखा है हमने। ओके, अब मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। एक यहाँ पर देखो, ध्यान रखना, 2 शर्ट की कीमत 850 नहीं है,
ईच शर्ट की कीमत, मतलब एक शर्ट की कीमत 850 है और उसने कितने खरीदे हैं, 2 खरीदे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ 2 जीन्स, सॉरी 2 शर्ट्स। तो ₹850 एक शर्ट और दूसरा शर्ट भी 850। ध्यान रखना इस बात का, यहाँ कंफ्यूज मत होना आप। तो ये टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0, 15 की 5, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 21 कैरी 2, 2 और 1 3, 350 उसने टोटल क्या किया, इस टोटल उसने इतने में उसने 2 जीन्स और 2 शर्ट और 1 जीन्स खरीदी। अब डिस्काउंट कितना मिला उसको, डिस्काउंट कितना मिला उसको, 10% सर। कहाँ से निकाला, यहाँ से सर हमें दे रखा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसने जो टोटल खर्च किया है उसका 10% निकालेंगे। तो 10/100 इंटू 1350। ओके, 10 से 10, 10 से 10, क्या बचा, 350 बन जा 315। तो ये हुआ 10% उसका डिस्काउंट। तो अब टोटल मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी उसकी, टोटल मार्केट प्राइस जो उसने पे किया है वो कितना हो जाएगा, कितना पे किया है उसने, 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट हो गया, टोटल इतना हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, जो टोटल स्पेंड किया है उसमें से 10% डिस्काउंट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो हमने निकाला है। तो हमारा आंसर आएगा, 0 में से 5 गए, 10 में से 5 गए तो 5, ओके, 4 में से 1 गया तो 3, 11 में से 3 गए तो 8 और 2। तो ₹2835 उसने खर्च किए और 10% का उसको डिस्काउंट मिला। तो ये 10% सबसे पहले हमने क्या निकाला, 10%, और जो उसने स्पेंड किया था उसमें से हमने 10% माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया कि उसने मार्केट प्राइस इतने में उसने खरीदा या इतने रुपए उसने पे किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना है ना। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो। एक मिल्कमैन है जो दूध वाले होते हैं ना, वो उसने क्या किया कि 2 भैंसों को बेचा। कितने में बेचा, 20,000 ईच। एक भैंस को 20,000 में और दूसरी को भी 20,000 में बेचा, 20,000 में अलग अलग बेचा। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%। एक भैंस पर उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। गेन मतलब होता है फायदा, मुनाफा, लाभ, उसको फायदा हुआ 5% का। एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%। और दूसरी भैंस जब बेची उसने 20,000 में तो उस पर 10% का उसको नुकसान हुआ, लॉस हुआ। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो दोनों का मिला के हमें क्या निकालना है, उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके, तो इसको ध्यान से समझना आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसको 3 हिस्सों में निकालेंगे। कितने हिस्सों में निकालेंगे इसके आंसर, 3 हिस्सों में, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट बफेलो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट बफेलो। तो पहली बफेलो को तो सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में बेचा उसने, सेलिंग प्राइस क्या है भैंस का, 20,000। कितना है, 20,000। ओके, प्रॉफिट कितना मिला उसको इस पर, प्रॉफिट कितना मिला इसको, 5%, 5% प्रॉफिट मिला। ओके, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस की कितने में इसको बेचा। ओके, कितने में इसको लिया था, कॉस्ट प्राइस मीन्स इसको पहले लिया था। सेलिंग प्राइस तो हम 20,000 दे रखी है, क्योंकि 5% का उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या निकालेंगे, फॉर्मूला सीपी। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 100, फॉर्मूला याद रखना आप, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में। क्या है ये, प्रॉफिट परसेंटेज में, पी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है परसेंटेज में, इनटू सेलिंग प्राइस। क्या है ये, सेलिंग प्राइस, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए। तो 100 तो है ही सही,
अपॉन में भी 100 है। प्रॉफिट कितना है 5% सर, कुछ भी अलग से नहीं करना है आपको। सेलिंग प्राइस कितनी है सर 20,000। ओके, क्या आंसर आएगा हमारा सर, ऊपर 100 है नीचे 105 है इंटू 20,000 सर। ओके, तो आप चाहो तो इसका और इसका क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आंसर आएगा 2 1 2 और 2 जीरो यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 6 जीरो लगा दो। कितनी जीरो लगाओगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और अपॉन में क्या है 105। ओके, जब इसका आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 19,047.62। इतने में उस भैंस को, उसने फर्स्ट भैंस को इतने में खरीदा, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब सेकेंड की देख लेते हैं, सेकेंड का भी ऐसे ही करेंगे हम। सेकेंड बफेलो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सेकेंड बफेलो। सेकेंड बफेलो का भी देखेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी है, इसको भी बेचा तो उसने 20,000 में ही है। ओके, अब इस पे फायदा हुआ या नुकसान, तो लॉस हुआ, उसको 10% का क्या हुआ लॉस हुआ, तो लॉस लिखेंगे हम यहाँ पर। लॉस कितना हुआ 10% का। तो कॉस्ट प्राइस इसकी भी फाइंड करनी है कि इसमें इसको कितने में खरीदा था। ओके, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। ओके, तो वही फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ किया हमने, सीपी। क्या फॉर्मूला है 100/100। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर लॉस है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लॉस परसेंटेज। ओके, क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर लॉस हुआ तो माइनस लॉस परसेंट इंटू SP सेलिंग प्राइस। ओके, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इधर माइनस करना है। ओके, तो क्या होगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है 20,000 सर। अब क्या होगा 100 वैसा का वैसा, 100 में 10 गए तो क्या आया 90 इंटू 20,000। ओके, वही मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 1 2 और कितनी जीरो है 2 और 4 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ यही आएगा। यहाँ भी देखो यही आया, यहाँ भी देखो यही आया, और 90। ओके, अब इसका आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 22,222.22। ओके, ये आंसर आएगा। आप डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड करके देख लेना, तो आपके लिए इजी रहेगा। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा आपका। ओके, ये है आपकी कॉस्ट प्राइस, इतने में इस भैंस को उसने खरीदा था। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओवरऑल फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये दो चीज़ें हो गई, फर्स्ट बफेलो का निकाला, सेकेंड बफेलो का निकाला। अब हम होल ट्रांसेक्शन निकालेंगे, होल ट्रांसेक्शन कि उसको सब मिला के फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ओके, तो होल ट्रांसेक्शन के लिए क्या लिखेंगे हम, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 20 इसकी भी है और 20 इसकी भी है, मतलब दोनों मिला के कितनी हो गई 20,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 40,000, कितना हो गया 40,000। ओके, अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आई सर, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है जो हमने निकाली, वो टोटल कॉस्ट प्राइस देखो, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक की आई 19,000, तो इसको लिखो आप 19,047.62। दूसरी भैंस की कितनी आई 22,222.22। ओके, इन दोनों को प्लस करो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो 4 602 8 702 9 402 6 2 902 11 की 1 कैरी
वन, वन और वन, टू और टू फोर, 41,269.84 जो है वो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। क्या आ गई? टोटल कॉस्ट प्राइस। तो अब देखो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, दोनों मिला के 40,000, लेकिन उसने खरीदी कितने में थी? 41,269.84 में। तो उसको लॉस कितना हुआ ये निकालेंगे अब हम। तो टोटल लॉस कितना हुआ उसको? टोटल लॉस, क्योंकि लॉस ही हुआ है, क्योंकि उसने ज़्यादा में खरीदी थी और कम में बेची, तो ये लॉस ही है। तो टोटल लॉस लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 41,269.84। ओके, और कितने में खरीदी थी उसने? 40,000 में, सॉरी 40,000 में उसने बेची है, खरीदी तो इतने में थी। तो 40,000, तो 0.84 वैसा का वैसा 9621। तो टोटल लॉस कितना हुआ उसको? 1269.84 का उसको टोटल लॉस हुआ। ओके, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट में हमने इसको सॉल्व किया है। तो पहले फर्स्ट पार्ट फर्स्ट बफेलो, सेकंड पार्ट सेकंड बफेलो, उसके बाद होल ट्रांजैक्शन कि कितना उसको नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000। प्राइस है टीवी का 13,000। द सेल्स टैक्स चार्जेस ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। उस पर सेल्स टैक्स लगाया गया है। क्या लगाया गया है? 12% का सेल्स टैक्स। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे ऑफ हिट बाय इट। उसकी प्राइस कितनी है? 13,000। उस पर 12% का टैक्स लगाया है। क्या लगाया है? टैक्स। तो उसने कितने में टीवी खरीदी है? ओके, तो हम सबसे पहले प्राइस ऑफ टीवी क्या दे रखा हमको? प्राइस ऑफ टीवी क्या दे रखा? 13,000। ओके सर। टैक्स कितना लगा रखा उस पर? 12% सर। कितना लगा रखा? 12%। तो हम 12% निकाल लेते हैं 30,000 का। तो 12/100 इंटू किसका निकाल रहे हैं हम 12%? 13,000 का। तो 13,000 का 12% निकालेंगे तो क्या आएगा? 20 से 20 गई, क्या बचा? 12 इंटू 13, 13 टू जा 26 सर। कैरी कितनी? 2 सर। 13 बन जा 13 और 2 15। कुछ गड़बड़ हुई? 130 है। क्या है ये? 130 है। तो 0 की 0 लगा दो। 12 3 जा 36 की 6, कैरी 3, 12 बन जा 12 और 3 15। अब सही आया आंसर। तो ये क्या है? टैक्स है। ये क्या है? हमने क्या निकाला? हमने टैक्स निकाला 12% का। क्या निकाला? टैक्स निकाला 12% का। तो अब क्या करेंगे हम? सर जो टीवी की प्राइस है उसमें अगर टैक्स को जोड़ देंगे तो उसकी प्राइस आ जाएगी कि उसने कितने में खरीदा। सिंपल। तो टोटल कितना पे किया उसने? टोटल पे फॉर टीवी कितना था? 13,000 उसकी प्राइस है सर। 12% कितना आया सर? 1,560 सर। तो उसने टोटल कितना पे किया सर? 0,654 14,560 रुपये उसने टीवी के लिए पे किए। ओके, सबसे पहले क्या किया? जो 13,000 था उसका 12% निकाला और 12% को 13,000 में फिर हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो उसने इतने में टीवी खरीदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. अरुण ने स्केट्स खरीदे, स्केटिंग करने के लिए स्केट्स खरीदे, उस पर डिस्काउंट मिला उसको। कितना मिला डिस्काउंट? 20% का डिस्काउंट मिला। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, उसने अगर 1600 अमाउंट पे किया तो फाइंड द मार्केट प्राइस। ये 16% क्या? ये 1600 क्या है? 20% लेस करने के बाद का प्राइस है। ध्यान रखना, 20% कम करने के बाद का प्राइस है। तो वो पूछा है कि मार्केट प्राइस कितना था, कितने में से 20% कम किया गया। ओके, तो क्वेश्चन तो हमें दे रखा है, हम क्या करेंगे? जो हमें दे रखा है पहले हम उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमाउंट पे
बाय अरुण। अरुण ने कितना अमाउंट पे किया स्केट्स के लिए 1600। ओके, डिस्काउंट कितना मिला उसको सर? डिस्काउंट भी हमें दे रखा है 20%। कितना दे रखा है? 20%। फाइंड क्या करना है? मार्केट प्राइस सर, कि कितने मार्केट प्राइस था, उसके बाद उसने 20% कम करके अरुण को 1600 रुपये में दिया। तो मार्केट प्राइस क्या करना है हमें? फाइंड करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं लेट पर, क्योंकि इसमें हमें लेना पड़ेगा। लेट मार्केट प्राइस हमने मान ली कि उसकी मार्केट प्राइस स्केटिंग की कितनी थी? 100 रुपीज़। कितनी थी? 100 रुपीज़। अब डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट मिला सर 20% का, तो 20 माइनस करेंगे तो मार्केट प्राइस कितना आया? तो ये निकाला हमने मार्केट प्राइस जो हमने माना है उसका। तो मार्केट प्राइस कितना आया हमारा? 80 सर। अब क्या करेंगे सर? मार्केट प्राइस फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? मार्केट प्राइस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे सर? गिवन जो दे रखा है उसके अपान में गिवन इनटू फाइंड, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। गिवन क्या दे रखा है हमको? 1600 सर। ओके, हमने क्या निकाला मार्केट प्राइस? हमने क्या निकाला मार्केट प्राइस? 80 सर। फाइंड क्या करना है? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या है? 100। ओके, जो हमने लेट मार्केट प्राइस माना था। ओके, और डिस्काउंट के बाद का मार्केट प्राइस है। क्या करेंगे अब? इसको काट देते हैं 10 से। 10, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 00। तो क्या आंसर आया? 200 इंटू 10। क्या आंसर आया? 200 इंटू 10। तो 2 1 जा 2 और 000, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिए। तो ये आ गया उस स्केटिंग का मार्केट प्राइस। क्या आ गया? मार्केट प्राइस। इतना उसका मार्केट प्राइस था, इसमें से 20% डिस्काउंट दिया तो अरुण ने 1600 पे किए। ओके, एनी डाउट? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400। मैंने कोई हेयर ड्रायर जो है वो परचेज किया है कितने में? 5400 में, इंक्लूडिंग 8% वेट। और उसमें 8% जो है वो वेट भी है या टैक्स भी बोल सकते हैं आप इसको, वो भी शामिल है। इसी में शामिल है, इसी में 8% वेट भी शामिल है या 8% टैक्स भी शामिल है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड। अगर इसमें 8% वेट अगर नहीं जोड़ते हैं तो उसका प्राइस क्या था? क्या लिखा है? फाइंड द प्राइस बिफोर वेट एडेड। वेट या टैक्स ऐड करने के पहले का उसका प्राइस कितना है? तो हम क्या लिखेंगे? जो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? परचेसिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर। ये सब चीज़ें आप लिखोगे तो पता है आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ड्रायर विथ वेट, वेट के साथ जो हेयर ड्रायर खरीदा गया है उसकी कीमत कितनी है? 5400। और वेट कितना दे रखा है? वेट या टैक्स आप जो भी समझ लो, वो दे रखा है 8%। कितना दे रखा है? 8% दे रखा है। कितना दे रखा है? 8% दे रखा है। फाइंड क्या करना है सर? फाइंड दी प्राइस बिफोर वेट। वेट अगर नहीं प्लस करते हैं उसके पहले का हमें क्या करना है? प्राइस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? वही जो अभी तक करते हैं, लेट प्राइस। हम मानेंगे कि वेट जोड़ने से पहले का जो उसका प्राइस है बिफोर वेट, वेट जोड़ने से पहले का या टैक्स जोड़ने के पहले का उसका प्राइस हमने मान लिया 100। अब एडिंग वेट, अगर वेट या टैक्स हम ऐड करते हैं तो कितना करना है? 8% सर। तो दोनों का टोटल कितना मान लिया हमने? परचेसिंग प्राइस। परचेसिंग प्राइस कितना हो गया? 100 और 8 108। ओके, अब क्या करेंगे हम?
हमें क्या निकालना है, प्राइस बिफोर वेट, टैक्स जोड़ने के पहले का इसका प्राइस क्या है। तो प्राइस बिफोर वेट क्या है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, गिवन अपॉन गिवन इनटू फाइंड। क्या दे रखा है हमको, 5400 सर बिफोर वेट, बिफोर वेट नहीं, ये आफ्टर वेट है, इसमें वेट जो है वो ऐड है। ओके, हमने क्या निकाला, परचेसिंग प्राइस 108 सर। फाइंड क्या करना है, प्राइस बिफोर वेट सर, तो इसमें 100 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो आप 54 बन जा 54, 54 टू जा 54 बन जा 54 और 2 जीरो वैसे के वैसे, 54 टू जा 108, 2 वन जा 2 और 2 5 जा 10 और 0 की 0, क्या बचा हमारे पास में 50 इंटू 100। ओके, तो अब बिफोर वेट क्या आएगा आंसर इसका, 5 वन जा 5 और 3 0 वैसे के वैसे, मतलब वेट जोड़ने से पहले इसका प्राइस जो था वो 5000 था। कितना था हेयर ड्रायर का प्राइस, 5000। तो ये हमारी 8.2 हो गई है कंप्लीट। ओके, अगर आपको मेरे मैथ्स के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जो भी आपके डाउट्स हो तो मैं बिल्कुल उनके आंसर आपको सॉल्यूशन के बाद दूंगा। ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।